नमस्कार दोस्तों, मूवी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ असल जिंदगी पर आधारित एक फिल्म लेकर आए हैं। यह एक ऐसी पत्नी के बारे में है जो विक्टोरियन युग में रहती थी और एक सेना अधिकारी के प्यार में पड़ जाती है और शादी कर लेती है, लेकिन जल्द ही अपने नौकर के साथ एक भावुक संबंध शुरू कर देती है। उनके बीच क्या होता है, जानने के लिए देखें पूरा एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को खदान में काम करते हुए देखते हैं। एक विस्फोट उन सभी को घायल कर देता है। ओलिवर नाम का एक आदमी जो वहां काम करता था, धमाके की आवाज सुनता है और अपने साथी कर्मचारियों को बचाने के लिए दौड़ता है। वो उन सभी की मदद करता है, लेकिन टेडी नाम के एक आदमी को बचाने में नाकाम रहता है। अगले दृश्य में हम कनाई नाम की एक खूबसूरत महिला को एक पार्टी में देखते हैं। क्लिफर्ड चैटली नाम का एक आदमी उससे अपना परिचय देता है। वे कुछ देर बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वे एक साथ नृत्य करते हैं, जिसे कनाई के दोस्त टनका द्वारा सराहा नहीं जाता है क्योंकि वह चुपके से उससे प्यार करता है। क्लिफर्ड की दोस्ती 9 महीने में प्यार में बदल जाता है और वे शादी करने का फैसला करते हैं। वे एक वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। उनकी शादी के बाद एक युद्ध छिड़ जाता है और क्लिफर्ड को जाना पड़ता है क्योंकि वह एक सेना अधिकारी है। एक विस्फोट में वह बुरी तरह घायल हो जाता है और सेना उसे घर वापस भेजने का फैसला करती है। कनाई अपने पति को घर लौटते हुए देखकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि क्लिफर्ड का निचला शरीर अब पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है। कनाई काम करती है क्योंकि वह ठीक है। वो उससे कहती है कि वे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अकेले में जोर से रोती है। क्लिफर्ड इस तरह नहीं जीना चाहता और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कनाई आखिरी समय में उसे बचा लेती है। वो उससे वादा करती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अगले दृश्य में हम ओलिवर को देखते हैं, जो अब युद्ध में एक टुकड़ी के रूप में सेवा कर रहा है। वह घर वापस आता है और पाता है कि उसकी मंगेतर उसे दूसरे लड़के के साथ धोखा दे रही है। वो उससे मिले बिना ही वहाँ से वापस लौट जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर कोई नौकरी खोजने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। बात करते समय क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर सेना में उसके अधीन काम कर रहा था। वो उसे अपने पक्षियों की देखभाल करने का काम देता है। क्लिफर्ड अपने लिए एक वाहन खरीदता है और फिर से चलने में आनंद महसूस करता है। कुछ दिनों के बाद क्लिफर्ड और कनाई ओलिवर को देखने जाते हैं। वह जंगल के अंदर एक छोटे से केबिन में रहता है और पक्षियों की देखभाल करता है। वापस आते वक्त कनाई ओलिवर को इशारा करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह दंपति खुशी से उठते हैं। क्लिफर्ड बिस्तर से फिसल जाता है, लेकिन कनाई उसे नीचे गिरने से बचाता है। उसे पीठ में दर्द हो रहा है, जिसके कारण नौकर क्लिफर्ड को बिस्तर के लिए ठीक कर रहा है। कनाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्लिफर्ड कहता है कि वह सिर्फ एक नौकर है, उसे हर चीज के लिए कनाई पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। अगली सुबह नौकरानी आती है और कनाई को अपनी कुटिया की चाबी देने के लिए कहती है क्योंकि ओलिवर को इसकी आवश्यकता होती है। कनाई खुद चाबी देने का फैसला करती है। वह उसकी दोस्त बनने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बेरहमी से बात करता है। वह कहता है, आपको चाबियां नहीं लानी चाहिए थी, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो उस पर पागल हो जाती है और घर वापस चली जाती है। एक दिन के बाद उसे ओलिवर का एक पत्र मिलता है। वह अपने आखिरी दिन के साथ किए गए असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह फिर उसे देखने जाती है। ओलिवर बिना शर्त के काम कर रहा है। कनाई उसकी ओर आकर्षित होती है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को दबा रही है। क्योंकि उसके पति को लकवा मार गया था, वह फिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर हमेशा की तरह कठोर है। कनाई कहती है कि उसे वह जगह इतनी पसंद है कि वह हर दिन यहाँ पेंटिंग करने आएगी, लेकिन ओलिवर उसे बताता है कि वह उसके लिए जगह साफ करेगा और कहीं और रहने के लिए चला जाएगा ताकि वह चुपचाप पेंटिंग कर सके। कनाई उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ नहीं आऊंगी। वह उससे पूछती है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? इसी बीच बारिश होने लगती है और वह बारिश से खुद को बचाने के लिए झोपड़ी के अंदर पहुँच जाती है। दोनों ने अपने कपड़े सुखाए। कनाई उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित करता है। वह उससे पूछती है, आपको क्या रोक रहा है? वह कहता है, तेरी इज्जत मुझे रोक रही है। अगर क्लिफर्ड को पता चला कि हम अकेले कॉटेज के अंदर हैं, तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। वह उसे समझती है और घर वापस चली जाती है। अगली सुबह क्लिफर्ड ने उससे कहा,
हमें एक बच्चा होगा। वह कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको नीचे से लकवा मार गया है। वह कहते हैं, विज्ञान चमत्कार कर सकता है। वह बिजली के झटके के उपचार का विकल्प चुनता है ताकि उसका शरीर सदमे में प्रतिक्रिया दे सके और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन इतना कष्ट उठाने के बजाय वह असफल हो जाता है। अगली सुबह कनाई कुटिया में जाती है और अपनी डायरी पढ़ती है। फिर वह ओलिवर से पूछती है कि क्या वह एक चूजे को छू सकती है। वह उसे एक नवजात मुर्गी देता है। वह इसे देखती है और रोने लगती है। वह ओलिवर से कहती है कि अब उसे कभी बच्चा नहीं होगा। ओलिवर उसे गले लगाता है और उसे झोपड़ी के अंदर ले जाता है। ओलिवर को अब यकीन हो गया है कि वह कनाई के लिए अपनी इच्छाओं को छिपा रहा है। वे पूरा दिन झोपड़ी के अंदर बिताते हैं और ओलिवर उसे वापस घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। वापस जाने से पहले वह उससे पूछती है कि क्या उसने जो किया उसके लिए वह दोषी महसूस कर रहा है। वह जवाब देता है कि वह अब उससे प्यार करता है और वह अब उसकी है। एक तूफान उस क्षेत्र से टकराता है जो उन सभी को बेचैन कर देता है। ओलिवर कनाई को याद कर रहा है और इस वजह से बहुत पीता है। इधर कनाई को भी नींद नहीं आ रही है। वह पाती है कि कॉटेज की रोशनी चालू है। वह नियंत्रित नहीं कर सकी लेकिन ओलिवर से मिलने के लिए दौड़ी। एक नौकरानी उसे झोपड़ी की ओर भागते हुए देखती है। इधर ओलिवर का कहना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे मिलने आएगी। वह जवाब देती है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर दोनों ने साथ में रात बिताई। अगली शाम क्लिफोर्ड एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें कनाई के दोस्त डंकन को भी आमंत्रित किया जाता है। कनाई डंकन के साथ नृत्य करना शुरू कर देती है जो क्लिफोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली सुबह क्लिफर्ड कनाई को कहता है कि उसके लिए उसके पति से ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चा होना है। उनका मानना है कि यही वजह है कि वह डंकन के करीब आ रही है। वह उस पर पागल हो जाती है और चली जाती है। तब क्लिफर्ड उसे बताता है कि उसे परवाह नहीं है कि वह किसके साथ बच्चा पैदा करती है, लेकिन क्लिफर्ड उसका कानूनी पिता होगा। शाम को कनाई ओलिवर से मिलने जाती है। दोनों शहर में एक साथ घूमते हैं और फिर कुछ निजी समय एक साथ बिताते हैं। एक सुबह उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। वही खबर क्लिफर्ड को बताती है जो अच्छा महसूस करता है लेकिन उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन कनाई उसका नाम क्लिफर्ड से छिपाती है। अगली सुबह क्लिफर्ड कनाई को अपने साथ ले जाता है और ओलिवर से मिलने जाता है। वह पीछे से आता है और कनाई को चूमता है। क्लिफर्ड ओलिवर की मदद मांगता है क्योंकि उसका वाहन कीचड़ में फंस गया है। गाड़ी को कीचड़ से बाहर धकेलते हुए वह जोर से आवाज करता है। थोड़ी देर बाद वह क्रोधित होकर कुटिया के भीतर चला जाता है। कनाई उसे देखने जाती है। जब उसने उसे बताया कि उसने 12 साल तक क्लिफोर्ड की कोयला खदान में काम किया जिससे उसके फेफड़े नष्ट हो गए, फिर वह सेना में सेवा करने चला गया। वह कहता है कि उसे क्लिफर्ड के पास वापस जाना चाहिए क्योंकि ओलिवर उनकी तरह स्वस्थ नहीं है। एक दिन मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती हैं और उन्हें एक निजी डायरी मिलती है। उसे पता चलता है कि कनाई अपने बच्चे के साथ गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद क्लिफर्ड अपने आने वाले बच्चे के जश्न के लिए एक और पार्टी का आयोजन करता है। मिस बोल्टन उसके पास आती है और उसे ओलिवर के बारे में सच्चाई बताती है। उसकी बात सुनने के बाद क्लिफर्ड कनाई से नाराज हो जाता है क्योंकि वह उससे छिपाती है। कनाई मिस बोल्टन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें उनके रहस्य के बारे में कैसे पता चला। उसने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि अगर वह यहाँ और इंतजार करती है तो क्लिफर्ड कॉटेज में ओलिवर को मार डालेगा। कनाई ओलिवर को बचाने के लिए झोपड़ी की ओर भागती है। वह घर के अंदर किसी को नहीं पाती है और रोने लगती है। कुछ क्षण बाद ओलिवर आता है और वह उसे देखकर राहत महसूस करती है। वह फिर घर जाती है और क्लिफर्ड से तलाक मांगती है। वह इनकार करता है और उसे ओलिवर को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन ओलिवर उसे देखकर क्लिफर्ड के साथ बहस करना शुरू कर देता है। कनाई ओलिवर के साथ बाहर जाता है। क्लिफर्ड उन्हें बताता है कि वह उसे तलाक देने के लिए तैयार है। अब ओलिवर और कनाई शहर छोड़ देते हैं और अपना जीवन हमेशा के लिए एक साथ बिताने चले जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपके विचारों का नीचे स्वागत है। साथ ही अगर आपको ऐसी सामग्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द ही एक और फिल्म स्पष्टीकरण के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।